कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू का बयान सामने आया है। बिहार में गुंडा राज कायम है। हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बना बिहार। बड़े बड़े बिजनेसमैन की हत्या हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू का बयान सामने आया है और बिहार में गुंडा राज कायम है। उन्होंने कहा हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बिहार बन चुका है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी अब हत्याएं हो रही हैं। तो बिहार में गुंडा राज कायम है। ये क्राइम कैपिटल बन चुका है हिंदुस्तान का। बड़े बड़े बिजनेसमैन की भी हत्याएं हो रही हैं। ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू ने। उत्कर्ष हमारे साथ में बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर जिस तरीके से बिजनेसमैन खिमका की हत्या कर दी गई, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर चालू है। और वहीं इसी बीच में कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्ण अलावरू ने भी ये बयान दिया है कि जो बिहार है वो हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन चुका है। बिल्कुल, देखिए ये बयान जो है वो आज पहली बार नहीं दिया गया। इससे पहले भी जब नालंदा माफ करें, नीतीश कुमार के गृह जिले में जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि बिहार जो है वो देश का क्राइम कैपिटल बन गया है। और एक बार फिर से इन बातों को उठाया जा रहा है। बीते दिन जब गोपाल खेमका की हत्या की गई, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट कर इसी बात को जिक्र किया था। खासतौर पर कहा था कि हमने पहले भी कहा था बिहार क्राइम कैपिटल बन गया है। ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। लिहाजा एक बार फिर से बिहार प्रभारी कांग्रेस के कृष्ण अलावरू ने भी कहा है कि बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बन गया है। देखिए, आए दिन आपराधिक घटनाएं जो है वो वाकई बिहार में बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो राजधानी पटना हो, राजधानी पटना से सटे कई जिले हो, तमाम जगहों पर इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से जब सबसे बड़े उद्योगपति, बिहार के टॉप 5 उद्योगपति में से माने जाते हैं गोपाल खेमका, 2018 में उनके बेटे की हत्या होती है। आज 2025 में उनकी खुद हत्या कर दी जाती है उनके घर के बाहर। तो सवाल जरूर प्रशासन पर उठता है और सवाल जरूर पुलिस पर उठता है। अब ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से इसे भुनाने पे जुटा हुआ है। विपक्ष का ये साफ कहना है कि बिहार अब क्राइम कैपिटल बन गया है और नीतीश कुमार से बिहार फिलहाल नहीं संभल रहा। लेकिन यहाँ पर उत्कर्ष, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारें बिहार में चाहे किसी की भी रही हो, मतलब सरकारें बदलती रही हैं, कोई आज की बात नहीं है। अगर हम दशकों की बात कर ले तो भी बिहार में यही हाल रहा है। हम आज की बात कर लें तो भी बिहार में यही हाल है। लेकिन आखिर ये जो क्राइम है ये अपनी जड़ी इतनी जमा चुका है बिहार में कि शायद कोई भी सरकार इसको उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं होती। क्या वजह है जो कि ये स्थिति बनी रहती है? और बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि 2005 के पहले का भी आपने जिक्र किया है कि 2005 के पहले जब सरकार दूसरी हुआ करती थी, यानी कि एनडीए से पहले महागठबंधन की सरकार थी, तब भी कुछ तस्वीरें इसी तरीके से नजर आती थी। 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार है, तो हालांकि कुछ साल तक जरूर नीतीश कुमार का सुशासन जो है वो बिहार में देखने को मिला, इनकाउंटर्स किए गए। लेकिन अब जब 2020 से 2025 की सरकार नीतीश कुमार की और खासतौर पर एनडीए की सरकार रही, तो सबसे ज्यादा क्राइम रेट जो है वो बिहार में बढ़ता नजर आया। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है जो सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है। अगर क्राइम रेट को देखा जाए तो खास तौर पर जो जमीनी विवाद है, इसको लेकर सबसे ज्यादा जो है वो मर्डर होते हैं। 2018 में जब गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई थी, गुंजन खेमका की, तब भी जो जमीनी विवाद है वो सामने आया था। तो एक सीधे तौर पर जमीन से जुड़ा जो मामला होता है उसमें इस तरीके की चीजें जो है वो आमतौर पर देखने को मिलती है। हालांकि सरकार जरूर कहती है कि हम क्राइम रेट कम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसकी जो तस्वीरें फिलहाल बिहार से नजर आ रही हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता के घर के बाहर फायरिंग करने की बात हो, लौटेंगे आपके पास में। घर के बाहर फायर करने बीजेपी बिहार में मुद्दा राज चल रहा है। बीजेपी के रहते हुए हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया है। आम आदमी का मौत हर रोज हो रहा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर के सामने मारा जा रहा है। मतलब ये है कि सरकार क्यों चला रही है। जनता को अगर कोई भी आके मार रहा है, और पटना में बड़े लोग और छोटे लोग सबको मार रहे हैं,